हमारा सब्जेक्ट है पोल साइंस, तो मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा अभी पार्ट ए के, क्योंकि फाइनल एग्जाम है 22 को और 7 चैप्टर है पार्ट ए में, 7 चैप्टर है पार्ट बी में। मैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लास्ट PYQ 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग को देखते हुए वो मैं तुम्हें अभी करवाने की ट्राई करूँगा, टॉपिक्स बस। तो चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब अगर आप ऐसे देखें 7 स्टार 5 स्टार टॉपिक, तो एक तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR का क्वेश्चन पक्का आता है या तो कोजीज आए उसके, या कॉन्सिक्वेंसेज आए, या ऐसे भी आता है कई बार सपोज इफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR नॉट हैपेंड, ये हुआ ना होता तो क्या होता। तो 3 टॉपिक बन गए डिसइंटीग्रेशन के। कोजिज क्या कारण थे, इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, और ये ना हुआ होता तो क्या होता। इनमें से एक के चांसेस पूरे पूरे हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी। 1990 में आई थी। कम्युनिज्म मॉडल को छोड़कर कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने को बोलते हैं। इसके हमारे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS। इसको तैयार करना आप। अरब स्प्रिंग जो अरब के देश थे उनमें क्रांति कैसे आई थी, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है USSR से रिलेटेड, मतलब इसका 180 डिग्री क्वेश्चन आता है। 180 मतलब कैसे, या तो इसको बोल देंगे कि रोल मॉडल कैसे था, ये सारे कंट्री इसको मानते थे। अच्छा क्यों, रीजन क्योंकि अपने को पता है पिन से लेकर प्लेन तक खुद बनाते थे, सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज तक। या इसके लूप होल्स, मतलब या तो इसको रोल मॉडल बना दिया या इसकी ही कमियां पूछ ली। और लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज। मिखाइल गोर्बाचेव USSR का लास्ट प्रेसिडेंट था, तो उनकी वजह, उनको भी एक कारण मानते हैं डिसइंटीग्रेशन का USSR के। तो ये बने थे 1985 में प्रेसिडेंट, और 25 दिसंबर 1991 को इन्होंने रिजाइन दे दिया था। इनके साथ ही डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो इनकी जो 3 पॉलिसीज थी, उस्क्रोनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये थे हमारे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये जरूर तैयार करना आप एक बार। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा न्यू सेंटर ऑफ पावर। न्यू सेंटर ऑफ पावर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आसियान। आसियान ये बहुत बार आया है, आसियान। इसकी मैं तुम्हें डेट याद करवाने की ट्राई करता हूं। इसको हिंदी में लिख के देख लेना एक बार, आसियान कब बना था। स्टार्टिंग वर्ड क्या, आ से बनता है 8, फिर वापिस आ से क्या बनेगा 8, 8 से पहले कौन से 2 वर्ड आएंगे 6 7, 8 के बाद क्या आएगा 9। तो ये बन गया आसियान कब बना था, ये हमारी ट्रिक है। 9 के बाद क्या आएगा 10, तो 10 देश थे इसमें। आई एम फास्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रोकन विमलाओ, ये ट्रिक है 10 देश को याद करने की। जो हमारे स्टूडेंट्स उनको तो पता होगा, उनको याद भी होगा अभी। ये ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और लाओस, तो 5 कंट्री ये है फाउंडर, उसके बाद ये है। तो आसियान का एक टॉपिक पक्का आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूरोपियन यूनियन। यूरो या तो साथ में दो या ना दो, ये भी ट्रिक बता दी मैंने आपको साथ साथ में। ये तब बना था, वैसे बना तो ये 1948 में था। उस टाइम इसका नाम था EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। लेकिन 7 फरवरी 1992 को अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिट इन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइनीज इकोनॉमी, फिर ब्रिक्स, फिर ये जो 3 कंट्री है इंडिया, रशिया और इजराइल, इनमें आ सकता है क्वेश्चन इनका पक्का। इंडिया के ज़्यादा चांसेस है कि USA को कैसे चैलेंज कर सकते हैं कंट्री।
और लास्ट टॉपिक हमारा शार्क। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूएन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर। इसके क्वेश्चन तो ये मान के चलो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड आएंगे पक्का, या तो उसका स्ट्रक्चर या उसमें रिफॉर्म्स, मतलब यूएनएससी के इर्द गिर्द घूमता है इनका दायरा, और हर बार आए हैं इसके क्वेश्चंस। तो एक तो आप इसके पार्ट्स करके जाना, 6 पार्ट है जो, जिसकी ट्रिक मैंने आपको करवाई, गेस्ट आई, GUEST-I, गेस्ट आई मतलब जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरिएट, ट्रस्टीशिप। आया समझ में? ये 5 तो ये हो गए। 6 पार्ट, 6 पार्ट कौन सा बनेगा? जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक बोलते हैं इसको, सेक्रेटरिएट, ट्रस्टीशिप, और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर 15 जज होते हैं। एक जज का टेन्योर 9 ईयर के लिए। इंडिया से कोई बना है? बिल्कुल, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह कब? 1973 में बने थे वो नॉर्मल जज, 9 ईयर का टेन्योर कंप्लीट किया, 1982 में बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी। पक्का आएगा ये 100%, हर बार यही आता है। फिर है कि इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। इंडिया को हम क्लेम कर सकते हैं कि इंडिया को भी बनाओ, क्योंकि वीटो पावर कितने कंट्री पास है? 5। ट्रिक क्या है? FRACE, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। तो इंडिया को भी बनाओ और ये अपने क्लेम करना है, मतलब एक फैक्ट्स एंड फिगर देने हैं कि इंडिया के अंदर भी सारी क्वालिफिकेशन है, डिजर्व करता है वो, उसको बनाओ। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। उसके बाद है यूएन की एजेंसी, इनकी फुल फॉर्म में आती है कई बार, यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ILO क्वेश्चन आता है कि यूएन की सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी बताओ। ILO 1919। 2 क्वेश्चन इनके आ सकते हैं, ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल, दोनों NGO है और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। और जो जनरल सेक्रेटरी हमारे, फर्स्ट और लास्ट तो पक्का याद करके जाना, जॉब है फर्स्ट कौन थे? ट्रिगवेली फ्रॉम नॉर्वे। अब कौन है? एंटोनियो गुटेरस फ्रॉम पोर्टुगल। तो इनके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये जरूर करना। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब है हमारा क्वेश्चन चैप्टर सिक्योरिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा स्कोरिंग भी है ये। तो इसके अगर हम बस 2 टॉपिक की बात करें कि 2 ही करने हैं, तो उसमें तो एक तो ये आता है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, जिसकी ट्रिक है HMTG। मतलब सिक्योरिटी के लिए खतरे कौन से हैं? ह्यूमन राइट्स, माइग्रेंट्स, टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ एपिडेमिक्स। ये है न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। एक आ सकता है क्वेश्चन, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्टार, जिसमें अजीत डोवल के बारे में है, NSA के बारे में। एक आ सकता है व्हाट इज सिक्योरिटी? फ्री फ्रॉम एनी फियर और थ्रेट इज नॉन एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के 2 टाइप है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। अगर देश को बाहरी ताकतों से खतरा है, जैसे कोई दूसरा कंट्री अटैक कर दे, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। देश के अंदर जो लोग हैं, मान लो नक्सलाइट है, सेपरेटिस्ट है, उनसे खतरा हो, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल। क्योंकि इसमें सारी चीज, बहुत ज्यादा चीजें आती है। देश के अंदर तो बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, भूखमरी हो सकती है, हेल्थ एपिडेमिक्स हो सकते हैं। तो जो नॉन ट्रेडिशनल है, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इनका कार्टून आता है वॉर और टेररिज्म के बारे में, ये कई बार आया है, ये जरूर करके जाना आप। मैं बताते हैं इनका क्या रिलेशन है। वॉर और टेररिज्म दोनों टेरिबल होते हैं। वॉर इज टेरिबल बट टेररिज्म इज मोर टेरिबल।
दोनों ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होते हैं, दोनों मैनकाइंड के अगेंस्ट होते हैं, दोनों का काम डिस्ट्रक्शन है। तो इनका कार्टून आता है। एक टॉपिक है हमारा इसका कि अगर मान लो ये कंट्री है, इसके ऊपर अटैक कर दे बी पर, ए कंट्री, तो बी के पास 3 ऑप्शन बताने हैं कौन से हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पक्का करके जाना इसको। आप बताओ क्या हो सकते हैं। मतलब अगर ए ने बी पर अटैक किया तो बी के पास क्या ऑप्शन है, या तो डिफेंड करे इसको, या सरेंडर करे, या इसको वॉर में होने वाले जो डिस्ट्रक्शन है उनके बारे में पहले बता दे, वार्निंग दे दे कि इतना सारा नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी। ये 3 नॉर्मल से टॉपिक है ये, इनको करना आप अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इन्वायरमेंट। तो इसके इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको टॉपिक, ये जरूर करना। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल कॉमन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये मान के चलो कि पेपर में आ रखा है। ग्लोबल कॉमन जैसा नाम है वैसा इसका काम है। ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड, कॉमन मतलब जिसके ऊपर सभी का अधिकार हो, राइट हो, जैसे कि सन, मून, अंटार्कटिका। इसके 4 एरियाज होते हैं, वो करो। क्या क्या ट्रेजेडीज है वो करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थ समिट, इसके 2 नाम हो रहे हैं, एजेंडा 21 और रियो समिट, क्योंकि ब्राजील में हुई थी, रियो शहर में ही, और 21st सेंचुरी को बचाने के लिए थी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, टोक्यो में 1997 में। इंडिया ने कब साइन किया? अगस्त 2002 में। किसे रिलेटेड था ये? ग्रीन हाउस गैसेज। प्रॉब्लम ऑफ इंडिजिनस पीपल इंपॉर्टेंट है। कोस्टल पॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिंपल 2-3 टॉपिक की बात करें तो कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पक्का आएगा ये, या इनके आज पॉजिटिव या आज नेगेटिव, ये पक्का है टॉपिक। कई बार इसको ऐसे भी दे देते हो कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज आती है, ये बता देना। एक टॉपिक हमारा WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम, नोट फोरम है ये 2001 में बना था। ये ग्लोबलाइजेशन का अपोज करने वाले है ये, इसकी समिट से आती है कई बार। फर्स्ट समिट 2001 में ब्राज़ील में, 4th 2004 में इंडिया में मुंबई में, 7th 2007 में नैरोबी केन्या में। इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्रीज इन द रोल ऑफ स्टेट एक्टिविटी, डिक्रीज इन द रोल ऑफ स्टेट एक्टिविटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो इंक्रीज आ सकता है या डिक्रीज। टॉपिक मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी कंट्री को कितनी पावर मिली है, कितनी कम हुई है। ओके, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर और अगेंस्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के फायदे नुकसान बताने सिंपल, और इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा चैप्टर है नेक्स्ट, पार्ट बी का फर्स्ट, ये है चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, नेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशन? नेशन वर्ड बना है लैटिन वर्ड से नेटस से। नेटस का मतलब क्या होता है? न्यू बॉर्न। मतलब जैसे किसी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलती है बहुत लंबे गुलामी के दौर से, उसके लिए तो नया जन्म होता है वो, तो एक नेशन बोलते हैं उसलिए इसको। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस, मतलब जब देश बना होगा, नया नया आज़ाद हुआ होगा, इंडिया की बात करूं तो मैं, तो क्या क्या चैलेंज फेस किए होंगे? 3 चैलेंजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैलेंजेस। तो हम इसको स्ट्रिक्ट से करवाते थे। आएंगे 3 चैलेंज, लिख के आने 6-7।
डी 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 ई ई आई, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना, देश की डेवलपमेंट करना, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना, डिजीज फ्री करना, हर चीज में जैसे ऐसे होता है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ऑल स्फीयर, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इक्वालिटी लेकर आना, एम्प्लॉयमेंट लेकर आना, इग्नोरेंस को दूर करना, तो ट्रिक बन गई। और एक डी से कौन सा बच गया हमारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इतना सारे लोग, इतना सारा रिलीजन, इतने सारे कल्चर, उनको इकट्ठा रखना इंपॉर्टेंट है। 3 चैलेंजेस। अगला है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, स्पीच है जो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी रेड फोर्ट पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को। रेड फोर्ट पर आ सकता है क्वेश्चन ये। ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उस कमेटी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रीवी पर्स, ऐसी फैसिलिटी जो किसी प्रिंस को दी जाती थी कि आप इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन जाओ, आपको स्पेशल फैसिलिटी देंगे। प्रीवी पर्स मतलब पॉकेट मनी, जैसा राजा जैसी उसकी हैसियत, उसकी उतनी पॉकेट मनी होती थी, डिसाइड होती थी, सबकी एक जैसी नहीं होती थी। अगर लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग तो इन दो में से बाहर नहीं आएगा। SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो स्टेट्स थे उनका लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवीजन हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पर, और उसके लिए कमीशन बना, उसको बोलते हैं SRC। पक्का आया क्वेश्चन। या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब बंटवारा हुआ देश का, उसके बाद क्या हालात हुए, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया इंडिया में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था प्रिंस स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में। क्योंकि इनका जो बर्थडे है वो भी 31 अक्टूबर को आता है, इसलिए बनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे बोलते हैं हम। और एक टॉपिक है 2 नेशन थ्योरी, जो दी थी, इट वॉज एडवोकेटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग पार्टी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ब्रिटिश इंडिया शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग। तो मेन इस प्रोमिनेंट रीजन मानते थे इस थ्योरी को पार्टीशन के लिए। तो ये थे हमारे कुछ चैप्टर्स। तो पार्ट बी का भी एक चैप्टर था इसमें। इन टॉपिक को जरूर करके जाओ आप, और जब पेपर देखोगे आप 22 को, तब तो मुझे याद करोगे कि बढ़िया बताए थे हमें। और ऑल दी बेस्ट। पार्ट बी के जो हमारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हमारी वीडियो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।